दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिखने से पति पत्नी और दो पार्टनर एक हो जाते हैं। दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिखने से रिलेशनशिप और लव लाइफ पूरी तरह से एक हो जाती है। जो शक्तियां दोनों को अलग कर रही थी, दो पावर्स दो रिश्तों को तोड़कर अलगाव के लिए मजबूर कर रहे थे, जो एनर्जी या किसी भी कारण से, कोई व्यक्ति हो, कोई एनर्जी हो, कोई शक्ति हो, कोई पावर हो, कोई मंत्र हो, जिस भी कारण से दो एक हुए लोग अगर अलग हो रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, और चाहे किसी भी पर्सनल रिश्ते में हो, अगर दो लोग अलग हो रहे हैं तो दोनों भुजाओं में ये नंबर लिख देने मात्र से उनको अलग करने वाली शक्ति समूलतः समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि दोनों भुजाओं पर परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत बैठे हैं जो शुभ और अशुभ चीजों को लिख रहे हैं। कहते हैं कि जब भी कोई चीज विध्वंसक होती है, अलग होती है, तो इन शक्तियों का कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बिगड़ता है, तभी ऐसा होता है। जानिए पूरा विश्लेषण। हम हर दिन एक ऐसा चर्चा लेकर के आते हैं जिससे आपके अपने जीवन में बेहतरी आए। आज हम कह रहे हैं आपके अपने दोनों भुजाओं पर ये नंबर, भुजा मतलब आपके कंधे हैं, आपके शोल्डर्स की बात कर रहा हूं, आपके दोनों भुजाओं पर, दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिख देने मात्र से आपके हर रिश्ते को बल मिलता है। रिश्ते मजबूत होते हैं, परिवार बसते हैं, तलाक रुक जाते हैं, शादियां बनी रहती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से आपके पक्ष में होती है। जो आप पाना चाहते थे उसका पूरा का पूरा बल इसमें मिलता है। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ रोज का रोज बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, ये बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च और उनका तथ्य आपको उपाय के रूप में बताया जाता है, और उपाय भी ऐसा जो सरलता से आप स्वयं कर सके। देखिए कितना सरल काम है, कुछ नहीं करना, पेन से दोनों भुजाओं पर नंबर लिख देना है। नंबर क्या है, किस तरह लिखना है, ये बात बताने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, परंतु जब तक आप इसके बारे में पूरा बल नहीं जान लेते, इसकी ताकत नहीं समझ लेते, ये है क्या वो नहीं जान लेते, उसकी गरिमा आपको कैसे पता चलेगी। कोई बात एक सामान्य व्यक्ति कहे और वही बात प्रधानमंत्री जी कहे, बहुत फर्क पड़ेगा। कौन सी बात कहां से आ रही है। कोयलम काकवाणिश्च दोषरूपान्यथा गतिः। दोनों का रंग, रूप एक जैसा है, पर दोनों की वाणी अलग है। कोयल की काका में काम काम होता है। कोयल जैसा दिखने वाला काका काम काम करता है, और काके के जैसा दिखने वाली कोयल सुमधुर वर्ण बोलती है। आपको इस बात का जब तक पूरा तथ्य नहीं पता चलेगा, तब तक आप दोनों को एक जैसा समझते रहेंगे। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। बोले भाई पीतल नहीं, पीतल भी सोना जैसा दिखता है, लेकिन धातुओं में स्वर्ण हो। स्वर्ण और पीतल में सामान्य मनुष्य धोखा खा सकता है। हाँ, दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहां तक कि अगर पॉलिश की जाए, अच्छी तरीके से रखा जाए, तो कभी कदार पीतल सोने से ज्यादा चमकदार दिखता है, उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है। दृष्टिगोचर प्रथम ऋत्वा दृष्टत्वान् साम्यमेव च ग्रहीत्वान् ग्रहपर्णानि सामेकं वियमश्यते। साहब, कभी कभी देखने में, सुनने में, समझने में एक जैसी चीज दिखने वाली चीजें एक जैसी नहीं होती। किसी भी बात की बात ले लें आप, टेलीफोन की बड़ी कंपनियां हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी, सबका फीचर, सब कुछ बहुत बहुत अलग है। यहां तक कि रेट और मूल्य भी अलग अलग है। ऐसे ही उपाय केवल जान लेने से उसका मूल्यांकन कैसे करोगे। जब तक
उसका पूरा फंक्शन नहीं समझते आप मोबाइल की तरह, तब तक आप उसके बारे में समझ नहीं पाओगे और उसका वैल्यू आप कैसे करोगे। एक अनजान व्यक्ति के लिए एप्पल का फोन और नॉर्मल फोन भी उसके लिए सब दोनों फोन ही है, पर जो जानकार है, जिसको उसके बारे में बताया गया है, समझाया गया है, उसके लिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से हर उपाय का अपना एक महत्व है। हर चीज की अपनी एक महिमा है। महिमा गुणवती साध्वी ज्ञान दात्री समुच्यते सा ज्ञात्वा दुह्यान पार्थे। साहब, हर एक महिमा मंडन का अपना एक महत्व है। शास्त्र एक श्लोक कहता है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। किस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती? हाँ, प्रशंसनीय हर कोई है, सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन क्या सब उस लायक है एक जैसा सबको कहा जाए? मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति जब किसी भी चीज का मूल्यांकन करता, मूल्यांकन मतलब उसका रेट और उसका बल, उसकी ताकत निकालता है। हिंदी में मूल्यांकन उसको भी कहते हैं जो समीक्षक होता है। समीक्षक मतलब जो एग्जामिनर होता है आपका, उसको भी मूल्यांकन करना बोलते हैं। हम लोग पहले जो पेपर वगैरह चेक करने के लिए जाते थे, कॉपियां चेक करते थे लोगों के परीक्षाओं की, तो हमें कहा जाता है भाई मूल्यांकन करने जा रहे हो, बड़ा सोच समझ कर करना, पूरा फ्यूचर है उनका। हाँ, तो कहने का सीधा मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं हर चीज का अपना एक मूल्य है। उपाय करना महत्वपूर्ण नहीं है, उपाय समझना महत्वपूर्ण है। उपाय क्यों कारगर नहीं होते? उपाय इसलिए कारगर नहीं होते क्योंकि उसके पीछे की युक्ति और युति नहीं पता है तुम्हें। जब तक किसी भी बात के पीछे तथ्य जानने के बगैर आप डिसीजन मेकर बन जाते हो, बस वहीं गलत होते हो। तुम स्किप कर करके देख कर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, चवन्नी भर काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या बताया गया और क्यों बताया गया। एक ही लेखक ने अलग अलग ग्रंथ लिखे। गणेश महापुराण लिखी, उसमें लिखते हैं तम ब्रह्मा तुम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यास्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। बोलते भैया तुम ही हो सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश तारा इंद्रगण, ये वो जो भी कुछ दिख रहा है सब तुम ही हो। उसी लेखक ने जब देवी पुराण लिखी तो पता क्या लिखा? सर्वस्वरूपी सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोले भाई माता इसलिए प्रणाम करता हूं कि पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्ही से मोहित है। हाँ, तुम ब्रह्मा तुम रुद्रस्तम, तुम्ही तो सब कुछ हो। शिव महापुराण में कह रहे हैं नमः संभवाय चमयो भवाय सर्वः शंकराय, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नुमः। बोले राम तुम ही हो सर्वस्व, सकल भौतिक अलौकिक देश देशांतर के मालिक तुम ही तो हो सर्वस्व। 14 भुवन एक पति होई। क्या कह रहे हैं रामायण में? 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठति नर सोई। आहा, पूरे विश्व के मालिक आप ही हो, आपके अलावा तो कुछ है नहीं। 14 लोगों किसी भी कहीं पर जहां जहां जो कुछ है वो सब कुछ तुम हो। तो कहने का तात्पर्य क्या रहा? कहने का तात्पर्य है कि कहने वाला बताने वाला हर बात को उसी स्तर पर बता रहा है। सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके कंधों पर ये नंबर लिखने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ेगा।
आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, दो लोगों को एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका परिवार बचेगा, घर बचेगा, रिश्ता बचेगा, संबंध बचेगा, शादी बचेगी, विवाह बचेगा, आपका लव बचेगा, प्यार बचेगा, रिलेशनशिप बचेगा और तुम जीवंत हो उठोगे। अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है, बिलखना पड़ रहा है, तुम बहुत परेशान हो, हताश हो, निराश हो, कोई रास्ता तुम्हें नहीं दिख पड़ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत सार्थक होगा। इसमें कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। ये नंबर लिखते समय आपको कुछ खास नहीं करना है। ये नंबर लिखते समय सिर्फ आपको कोशिश करिएगा, नंबर लिखने के कुछ देर पहले ही आप पहले स्नान करें, फिर ये नंबर लिखें। चाहे सुबह करें या शाम को करें, स्नान के तुरंत बाद कर लें। पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, आप मेल है फीमेल है जो भी है, पर आप बहुत ढंग से बड़े तरीके से करिएगा। इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करिएगा। दोनों भुजाओं पे पहले अपना हाथ ऐसे रख करके जो मैं मंत्र कह रहा हूं इसको सिर्फ सुनिएगा आप। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च श्री श्री शाम वचरा शिवाय नमः। ये सिर्फ सुन लीजिएगा। उसके बाद आपने जहां स्पर्श किया है, जहां पर ये हाथ पड़ रहे हैं, उंगलियां पड़ रही हैं, बिल्कुल इसी जगह पे थोड़ा सा अगर आप ऐसे कर लेंगे तो वहां आपको स्पर्श बना रहेगा लिखने के लिए। कहां पे आपको लिखना है, जहां पर स्पर्श बना हुआ है उसी जगह पर आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी बाईं भुजा में 72 और 92 लिखना है। आप स्त्री हैं तो इसको अपोजिट कर सकती हैं। इस उपाय को आप प्रयत्न करिएगा कि कम से कम 7 दिन तक ये नंबर मिटने ना पाए। बार बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा। इस अक्षर को, इस शब्द को लिखने के लिए आप कोई भी लाल पीला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्केच पेन हो उसमें थोड़ा केसर घोलकर डाली जा सके तो और ज्यादा काम करने लग जाता है। केसर की स्याही से लिखा हुआ यह कार्य और ज्यादा प्रभावकर हो जाता है। अब एक और बात, इस शब्द को लिखने के बाद 7 दिनों के अंतराल में, क्या पहले दिन ही भगवान ने चाहा काम तो हो ही जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। संदेह है तुम्हारे विश्वास और भरोसे के साथ। आप एक काम और कर सकते हो, अपने पार्टनर की पिक्चर के ऊपर अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है उस पे भी दाहिने बाएं ऐसे ही करके लिख सकते हो, उसको भी आप कहीं रख सकते हैं ऐसा करके। दोनों ही कंडीशन में ये समतुल्यता स्तर पर काम करता है। कभी कभी हम इधर से नहीं, सामने वाले की तरफ से वही काम करवा के अपना काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। कभी कदार होता है कि एक इंसान का लगाया हुआ पेड़ नहीं चले, किया हुआ उपाय सार्थक नहीं हो, पर दूसरे का हो सकता है। तो तुम उससे करवा नहीं सकते, पर थोड़ा डिजिटली ही सही, वर्चुअली ही सही, आप प्रयत्न तो कर रहे हो। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। अपना बहुत ख्याल रखना। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, ये सब करने से आपके काम खराब होते हैं। आप कोशिश करेंगे तो भी काम नहीं होंगे। तो पहले ये सब चीजें ठीक करिए, उसके बाद आप जीत जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।